श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या प्रथम शब्दार्थन व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। शब्दार्थ। नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, देवा समस्त देवताओं के देवा देवता नमः नमस्कार ते तुमको अस्तु है भूत भावना समस्त प्राणियों के जनक पूर्वजा सर्वप्रथम जन्मा तत्विजानी ही उस ज्ञान को बताएं यत ज्ञानम जो ज्ञान आत्मतत्व दिव्य निदर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की वो बाद में साफ करना रख दे। इस विधि की संस्तुति भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाला ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट नहीं चाहता, यानी रुपये पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कल
चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार शुकदेव गोस्वामी नारद जी को नारद जी ब्रह्मा को पूछते, उसकी परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, डायरेक्ट ज्ञान दिया। यही बात की इधर शुरू होती है, जो कहते हैं ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, तो यही आज के श्लोक में की शुरुआत है। इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम सब जानते हैं, फिर भी ये चर्चा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट है, ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा वो भी इतना महत्वपूर्ण है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु की सेवा करके। ये दो पॉइंट भगवद गीता के अध्याय चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में है। हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले ने योग नष्टो परंतप। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इधर उधर से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान रिकमेंड करते हैं हाँ, कि इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लोग बोलते हैं संप्रदाय शुरू किया, ये तुम्हारा संप्रदाय को छोड़ दो, संप्रदाय से दूर ऐसे ही भक्ति करो। नहीं, ये महान महान आचार्य, ब्रह्मा जैसे आचार्य, नारद जी जैसे आचार्य, स्वयं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। ये हम जानते कि परंपरा, हम परंपरा में है, फिर भी हमें बारंबार ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परंपरा से ही ज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम कोई मायावादी का प्रवचन सुनेंगे, वो मायावादी ने जो बात बताई वो हम बताएंगे, या हम लोग हमारा कुछ निकालेंगे। जैसे कोई कवि होता है तो वो कवि अपनी कविता बनाता है, कोई शायर होता है तो अपनी शायरी बनाता है, उसमें आएगा भगवान का आएगा। लेकिन क्योंकि हम भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, ये चार त्रुटि से मुक्त नहीं है, हम भूल करते हैं, हम भ्रम, हम एक चीज़ को अलग चीज़ समझ लेते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, प्रमाद यानी भ्रम, हमें भ्रम होता है। विप्रलिप्सा, हमारी इंद्रिय विप्रलिप्सा ठगाने की वृत्ति है, और कर्ण पाटव, हमारी इंद्रिया पूर्ण है। तो इसीलिए हम जो भी सर्जन करेंगे वो सर्जन अपूर्ण होगा। कुछ भी, हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हम कितने भी अच्छे लेखक क्यों ना हो, चाहे हम कृष्ण की ही बात क्यों ना लिखें, लेकिन इसमें त्रुटि हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को कभी भी इस प्रकार से लिखना नहीं चाहिए। परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया वही हमें प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्राह्मण एक नाटक लिखते हैं जगन्नाथ, और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रशंसा होती है उसमें, और बहुत सारे भक्त उसकी प्रशंसा कर रहे हो, बहुत सुंदर ड्रामा है, बहुत सुंदर अच्छा नाटक लिखा है। फिर ये बात लेकिन क्या होता है कि जो भी कृति चैतन्य, सबने बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु को बताओ, ये सुनाओ, बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन नियम था कि जो भी कृति, जो भी ड्रामा, जो भी लेख, जो भी कविता भगवान को सुनाने से पहले स्वरूप दामोदर को सुनाना पड़ेगा। तो स्वरूप दामोदर प्रभु के पास गए तो ब्राह्मण ने ड्रामा सुना, स्वरूप दामोदर गुस्से हो गए, ये तुम क्या लिख रहे हो? इसमें त्रुटि थी एक छोटी सी। वो भगवान जगन्नाथ को लकड़े की प्रतिमा समझ रहे थे, और वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन वो प्राण है, वो मूर्ति है, इस प्रकार से था। तो ये सिद्धांत की त्रुटि थी। ये सबने ओके किया, वो बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार यदि कोई कविता बोलता है, यदि कोई शायरी बोलता है, तो सबको हाँ ये बहुत अच्छी शायरी बोलता है, बहुत अच्छी कविता बोलता है। लेकिन जो सिद्धांत समझते हो तुरंत बोलेंगे ये गलत है। समझ में आया? इसीलिए हम लोगों को अपना कुछ भी
बनाना नहीं चाहिए कभी भी। हमें जो परंपरा, इसीलिए तो भगवान स्थिति यही तो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। यदि हम परंपरा को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हम कविता लिख सकते हैं। कैसे? आचार्य के जो भजन है उससे, उसके आधार से हम बोल सकते हैं, उसके आधार से लिख सकते हैं। यदि हम परफेक्ट हो तो, हमारी साधना अच्छी हो, हम स्ट्रिक्टली प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं हो, ये भी महत्वपूर्ण है, तो हम कविता लिख सकते हैं। बिल्कुल अन्याभिलाषिता शून्य, तो हम लिख सकते हैं। तो हम भगवत दर्शन लेख लिखते हैं, यस, वो लेख हम लिखते हैं, वो भी परंपरा के आधार से, हम उसके आधार से कविता बना सकते हैं। लेकिन सिद्धांत समझने के बाद, हमारा प्योरिफिकेशन के लिए, हम कुछ भी करें हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, नहीं कि मैं बहुत अच्छी कविता गाऊंगा, लोग बोले ये महाकवि है, अच्छा कवि है, ऐसे नहीं। तो ये पहला पॉइंट है कि परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। और परंपरा का ज्ञान कितना पावरफुल होता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान ने दिया है। यह लिखा है ना कि प्रथम जन्म जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद जी को प्रदान किया। ये देखिए, सेम ज्ञान प्रदान होता है। एक गेम खेलते थे पहले, इसमें एक राउंड में सब लोग बैठ जाते थे, तो एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, दूसरे को उसके कान में कहेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे को बोलेगा, ऐसे करके राउंड में वो बात आएगी कान से। मैंने जो सुना वो मैंने प्रस्तुत किया। तो जब लास्ट व्यक्ति आएगा, फिर वो लास्ट व्यक्ति बोलेगा तुमने क्या सुना। तो उसमें दो तीन शब्द गायब हो जाते हैं। फिर ढूंढते कि कहाँ गायब हुआ, फिर सबको पूछा आपने क्या सुना था, आपने क्या सुना। तो जिसने गायब किया शब्द उसको सजा होती थी। ऐसी गेम खेलते थे, हैं? क्योंकि वो बोल देते हैं किसी सुनाई कम दिया या याद नहीं रहा तो उसने अलग कर दिया, समझे ना। तो ये टूट जाती है परंपरा कि भाई मैंने सुना, फिर मुझे याद नहीं तो मैं कुछ और बोल दूंगा। इसीलिए त्रुटि आ जाती है, समझे ना। वो गेम हम खेलते थे, सजा होती थी। तो इसी प्रकार हम लोगों को सुना एज इट इज, थोड़ा ध्यान चिंतन भी करना है। यदि हमको समझ में नहीं आया तो वापस सुनो। वो गेम में ऐसा नहीं था, वो गेम में एक बार सुना आगे दे दिया, सुना आगे बोल दिया। तो ये त्रुटि नहीं होनी चाहिए हमारी इसमें। यदि हमको समझ में नहीं आया, ओके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पूछ के बताऊंगा। ये परंपरा विधि है, 10 बार पूछो। अभी यहां लिखा है कि अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। और यही भगवद गीता में एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, क्योंकि सकाले ने महतो योगो नष्ट परंतप। ये समय के व्यतीत होने से, समय क्रम जाने से, ये जो योग विद्या है, भगवान का परम विज्ञान, भक्तिमय ज्ञान, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया था। इसीलिए भगवान वापस इसको सीजन करते, प्रभुपाद कहते, उसको कहते हैं। समझिए। तो भगवान ऐसे नहीं कि भगवान इसलिए उनकी सब बात हम मान लो, हाँ मैं भगवान हूँ इसलिए तुम मेरी सब बातों मान, नहीं। भगवान एक एक चीज को ये दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। क्यों मैं वापस बोल रहा हूं तुमको? क्योंकि ये ज्ञान सकाले ने महत्व योगो नष्ट परम तपो। मैंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, हाँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ईक्ष्वाकु ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो मैंने कहा था
अभी मैं वापस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सकाले ने हम योगो नष्ट परंतप, यानी भगवान एक एक चीज जो बोलते हैं उसका आर्ग्यूमेंट, मतलब उसका तर्क देते हैं। ऐसे नहीं मैं भगवान इसलिए तुम मैं जो बोलो मान लो। इसीलिए कोई अपने को भगवान कहता है और जो बोलता है उसको स्वीकारना नहीं। कोई बोलता है मैं गुरु हूं, ठीक है, तो गुरु को भी तर्क देना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूं साधु गुरु शास्त्र से है। आप समझ रहे हैं ना? स्वयं भगवान दे रहे। ये ऐसा नहीं कि भगवान मैं जो बोला वो मान लो, नहीं। भगवान ने भगवत गीता के लास्ट श्लोक, मतलब 2 श्लोक पहले तक क्लियर किया कि अभी जो मैंने बताया तुमको संतुष्टि है कि नहीं। देखिए ये गुरु का कर्तव्य है। भगवान ने देखिए क्या भगवान 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में क्या कहते हैं? कच्चित देत श्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कश्चित ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। धनंजय, मैंने जो तुमको बोला, इस शास्त्र को तुमने एकाग्रचित्त होके सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? देखो ये गुरु का कर्तव्य है। भगवान स्वयं इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी पूछने की, क्योंकि भगवान जानते इसका मोह दूर हुआ है कि नहीं। भगवान जानते इसको मोह में तो मैं नहीं डाला था, है? फिर भी भगवान कहते हैं, यहां प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि कहीं अध्याय में लिखते हैं कि भगवान, यहां लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते हैं कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। देखिए अगर हमको समझ में नहीं आता है पूछो गुरु को। गुरु को पूछो क्यों है ऐसा, क्यों मैं समझ नहीं रहा हूं, आप मुझे समझाइए, मेरी त्रुटि है, मेरे सिद्धांत समझ में त्रुटि है। ऐसा नहीं कि मैं सब जानता हूं, गुरु से गुरु भी वही बोलते हैं मैं सब जानता हूं, नहीं। जैसे प्रभुपाद पिछले अध्याय के श्लोकों में कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो बहुत जटिल है, इसीलिए इसको समझने के लिए, इसकी आटू-घूटी समझने के लिए हमें गुरु के आश्रय में जाना ही पड़ेगा। और गुरु करने के बाद भी चलो गुरु हो गया अभी हम दीक्षित हो गए, नहीं, ये आटी-गुटी समझने के लिए वापस प्रश्न पूछो गुरु को। गुरु महाराज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाइए। यही बात भगवान ने हमको सिखाई है। अभी ये कैसे प्राप्त करना चाहिए बातें, ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? हाँ, आपने मुझे दीक्षा दी है तो आप मुझे समझाइए, ऐसे नहीं। इसके लिए भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 2 चीज, तद विद्धि प्रणिपातेन उनके शरण में जाओ, 3 चीज, उनके शरण में जाओ, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछो, और तीसरी क्या है, सेवा करो। कितना सरल ज्ञान दे रहे भगवान, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। गुरु के पास कैसे जाना है? विनीत भाव से, गुरु मैं आपका दास हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है, आप महान हो। पहले यहाँ देखिए नारद मुनि स्तुति करते हैं, देव देवे देव देव नमस्तेस्तु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे नहीं नारद पिताजी पूछिए बताइए, ऐसे कमर पे हाथ डाल के नहीं बोला, बताइए। जैसे हम प्रचार करने जाते हैं तो कभी कभी बोलते हैं भगवान की साबिती क्या है बताओ, ऐसे नहीं भाई। ये ज्ञान जो हम प्रचार कर रहे हैं वो ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए हमारे कहीं जन्म लग गए, कहीं जन्म लग गए। तो आप थोड़ा रुकिए, हम बताएंगे आपको, पूरा ज्ञान बता सकते हैं हम, लेकिन आपकी समझने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग एक एक श्लोक को समझ रहे हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। बारंबार ये सब चीज़ समझ हम भूल जाते हैं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। चैलेंज से नहीं, विनीत भाव से प्रभुपाद लिखते हैं कि
जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण, प्रणिपात, शरणागति, विनीत जिज्ञासा, नम्रता से जिज्ञासा, परिप्रश्नेन, तथा सेवा, सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। तो ये सुयोग्य गुरु की व्याख्या आगे हो गई है कि परंपरा से आता है, हाँ, और सिर्फ परंपरा से आता है नहीं, कृष्ण से शुरू हुई परंपरा से आता है। कभी कभी जैसे एक संप्रदाय है सेल्फ मेड गुरु, वो गुजरात में बहुत प्रचार हो रहा है उस संप्रदाय का, हाँ, वो सेल्फ मेड गुरु होते हैं। उसको पूछते हैं कि आपने गुरु से दीक्षा ली? नहीं, हमारा गुरु दीक्षा नहीं देता है। तो गुरु कैसा? स्वयं भगवान ने अर्जुन को दीक्षा दी। अर्जुन ने भगवान से पूछा तो दीक्षा जरूरी है? क्योंकि शरणा नहीं तो ठीक है, ये गुरु है, इसका सुनूं नहीं सुनूं क्या फर्क पड़ता है, हाँ? ये बोला, मैं ये बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन मैं पालन करूंगा नहीं करूंगा कौन देखने वाला है, इसीलिए गुरु करना है, हाँ? लेकिन वो बोले हमारे गुरु कोई ये सब गुरु चेला नहीं रखते हैं, ये सिस्टम ही नहीं है। तो तुम भगवद गीता के विरोध में जा रहे हो, ये सिस्टम नहीं है तो तुम्हारे में, ये सिस्टम है। सेल्फ मेड गुरु ऐसे होते हैं। वो क्या है, वो ऐसे नम्रता का भाव, नहीं मैं गुरु, मुझे कोई शिष्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई शिष्य नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि शिष्य मेरी पूजा करेगा, सेवा करेगा तो शिष्य का कर्तव्य है। ये गुरु ये नहीं समझता है, हाँ? वो सोचता है कि देखो ये कोई शिष्य नहीं बनाता है, कितना विनम्र है। वो विनम्र नहीं, वो अहंकारी है, वो अज्ञानी है, वो ऐसा व्यक्ति है जो गुरु की, जो भगवान की बात नहीं मानता है। भगवान ने स्वयं कहा तद विधि प्रणिपातेन, उससे दीक्षा लो, शरणागति लेके दीक्षा लो, प्रणिपात करो। हाँ, हम किसी भी गुरु के पास जाएंगे, मुझे शिक्षा दे, तो गुरु वो शिक्षा नहीं दे, जनरल बात करेंगे, लेकिन आपको उसको शरणागत होना है, क्योंकि गुरु जानता है कि ये शरणागत नहीं होगा तो मेरी बात नहीं सुनेगा। हाँ, ये सिंपल बात है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों। यदि हम शिक्षा गुरु को भी शरणागत नहीं है, शरणागत मतलब ये नहीं उसको पूरा पैर मालिश करो ये करो, नहीं, उसमें विश्वास, जी जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ये शिक्षा हम ग्रहण करेंगे और विश्वास से कि जो बोला वो सही है, तो उसको शरणागति बोलते हैं। क्योंकि शरणागत होने से पहले चेक करना पड़ेगा। जब जैसे सव्यसाची प्रभु इंटरव्यू लेते हैं, क्या इंटरव्यू लेते हैं, आप कितने शरणागत हो, कितना विश्वास है गुरु के प्रति, वो पहले चेक करना होता है। ऐसे नहीं सबको शरणागति दे दी, आपको भगवान के प्रति कितना विश्वास है, आप कितने उत्सुक है भगवान के ज्ञान को जानने के लिए, इसको शरणागति बोलते हैं। तो शरणागति कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हाँ मुझे शेल्टर मिल गया, अभी 6 महीने के बाद मेरा दीक्षा होगा, नहीं, ये शरणागति नहीं है। 6 साल लगे, 6 साल लगे तो भी हमको वेट करना पड़ेगा। यदि जब तक हमको गुरु में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए कि यस ये गुरु मुझे भगवान का विज्ञान देंगे और मुझे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, सक्षम है। इसीलिए शिष्य को गुरु को चेक करना है शरणागति से पहले। जैसे हम एक कदम रखा, हम दूसरा कदम बढ़ने से पहले वो जगह देखते हैं कि नहीं। यदि जगह नहीं देखेंगे, ऐसे ही चलेंगे जैसे मेरा पैर अभी लग गया वो, तो अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं आँख क्यों दिया है, दूसरा पैर कहाँ रखते हैं। अभी हम आगे जाएंगे, सीढ़ी पे ऐसे आँख बंद करके करेंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे। हाँ, तो हम एक पैर आगे बढ़ाने के लिए भी विश्वास कि ये जमीन, यहाँ जमीन है, हाँ, आँख बंद नहीं करते हैं। तो सोचिए गुरु का सिलेक्शन में गुरु को इसीलिए गुरु को शरणागत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम दूसरा पैर रखना है हमको, और वो हमको मार्गदर्शन गुरु देंगे। ये दूसरा पैर हम भगवत धाम जाने के लिए रख रहे हैं, तो मार्गदर्शन सही नहीं होगा। वो बोलेगा नहीं है मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो गिरेगा खड्डे में। अंधे यथे अंधे उपनी अमानाय। एक अंधा अंधे के पीछे जाएगा, उसका लीडर कौन है? अंधा। हाँ मेरा बहुत बड़ा लीडर है, वो मिस लीडर है, और फिर दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के पास कैसे जाए।
शरणागत भाव से। ये यदि हम ये नहीं समझेंगे तो दीक्षा मत लो। और यदि दीक्षा लेने के बाद भी अब अगर हम इस प्रकार शरणागत नहीं है तो और गंभीरता से प्रयास करो शरणागत होने का। सिर्फ दीक्षा ले लिया हो गया काम नहीं। दीक्षा है तब तक हम मंगल आरती में आएंगे, दीक्षा हुआ फिर फिनिश। तो ये शरणागति नहीं, ये बात नहीं हो रही, ये गंभीर बात है। दीक्षा लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। दीक्षा लेने के बाद उसका अनुसरण करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को प्रश्न पूछना, ये चलता रहेगा। ये लॉन्ग ऐसा नहीं दीक्षा मिल गया इसलिए मुझे सब ज्ञान आ गया। हाँ, इनिशिएशन मीन्स शुरुआत, फिर जवाब। तो इनिशिएशन लेने से पहले जवाबदारी नहीं है। हाँ, उस टाइम पे आप मंगल आरती में आओगे अच्छा है, लेकिन मंगल आरती इनिशिएशन के बाद यदि आपने मंगल आरती बंद कर दी, आप वहीं पे रुक जाएंगे। गुरु को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमको होगा। हम सोचेंगे देखो मेरा तो दीक्षा हो गया, अभी मैं सफल हो गया, अभी मैं भगवत प्राप्ति हो गई। नहीं, भगवत प्राप्ति का प्रथम स्टेप है दीक्षा। इससे अच्छा दीक्षा नहीं लो, रुको, थोड़ा रुको। दीक्षा लेने के बाद हम देखते हैं 25 साल से दीक्षित भक्त होते हैं, 10 साल से दीक्षित भक्त होते हैं, सिद्धांत नहीं समझते हैं। हाँ, और गुरु को भी शरणागत नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, सोचते हैं कि हम शरणागत हैं। तो ये सब रोको। ये क्यों सव्यसाची प्रभु क्यों इतनी मेहनत करते हैं, सब प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न होते हैं, हमने जवाब दे दिया, लेकिन वास्तविक इसका उद्देश्य क्या है कि हम शरणागत हो। तो हमारा यही कार्य है, सुयोग्य गुरु के पास जाना और इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान, इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो धन के बदले प्राप्त करने वाला ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। यानी धन दे के ज्ञान लेना नहीं। हम गुरु को धन देते हैं क्यों? सेवा के लिए, क्योंकि वो हमारा धन भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं गुरु को बहुत प्रतिष्ठित शिष्य बन जाऊंगा कि देखो ये मेरा शिष्य बहुत दान देता है, इसलिए हम दान नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी रुपये पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ये क्लियर कट मैसेज। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्रामाणिक शिष्य को अपने प्रतिष्ठावान सेवा से, अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से गुरु को प्रसन्न करके प्राप्त करना है। बस ये पूरे इस श्लोक का सार है कि हमें सेवा करनी है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। हम गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से हमें ये होगा, हमें हमारा कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो यदि हम गाते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते, हर रोज गाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं? हाँ, मनसो वाचा, मन द्वारा, वाचा द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा, धन द्वारा क्या हम प्रसन्न करते हैं गुरु को? ये भी देखना है। ऐसा नहीं हर रोज गाते रहेंगे। हाँ, हम सबको ये देखना है कि हम प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं गुरु को, गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं वास्तव में, सिर्फ बोलने से। हाँ, मंगलारती अटेंड किया तो गुरु प्रसन्न होंगे, लेकिन मंगलारती हो गया खत्म, उसके बाद मैं कुछ भी करूँगा नहीं। हमारा पूरा दिन यही हमारा स्मरण होगा कि मेरी ये सेवा से है, गुरु प्रसन्न होंगे। मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, गुरु प्रसन्न होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, इससे गुरु प्रसन्न होंगे। सतत हमारा ये चिंतन होना चाहिए। इसको बोलते कृष्ण भावनामृत। एक भी चीज़ करने से मैंने ये किया कार्य, क्या मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे? ये हमें देखना है पदम पदम। यही इनिशिएशन का अर्थ है।
हमारी चेतना ये होनी चाहिए, वो मेरे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे कि नहीं मेरे ये कार्य से। हाँ, गुरु महाराज तो बहुत दूर है, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? प्रभुपाद ने बताया कि यदि आप कृष्ण की सेवा करेंगे ना तो आपके चेहरे से दिख जाएगा कि आप गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, आपको देख के। हाँ, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है, कल भेजा मैंने, अब मोकलो ये मोकली से। हाँ, यदि गुरु तो बहुत दूर रहते हैं, वो तो अभी कम से कम 4000 किलोमीटर दूर है, वो प्रसन्न होंगे? यस, हमारा रिपोर्ट, रथ यात्रा का रिपोर्ट गुरु महाराज ने पढ़ा। मुझे मालूम नहीं कि वो पढ़ेंगे कि नहीं, मैं लिखने वाला था, लिखा नहीं, उन्होंने पढ़ा, हमको बोला कि मैं खुश हूँ। ये हम यहाँ हैं, इंडिया में है, गुरु महाराज अमेरिका में थे, तो कैसे उनको मैसेज मिला? एक भक्त वराचा पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कोई दूसरा कोई घर में जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कैसे मालूम पड़ा? गुरु को पड़ जाता है। हाँ, इसीलिए हम लोगों को ऐसा नहीं गुरु है इसीलिए सेवा करो, गुरु के सामने ही सेवा करो, नहीं। हमें जो आदेश मिलते हैं उस प्रकार सेवा करो, गुरु को अपने आप मैसेज मिल जाएगा। और गुरु को दिखाने के लिए नहीं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। यस, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मेरा प्रयास करता हूँ, आप कृपा करके प्रसन्न होइए। यहाँ यही बात है ना कि आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, नारद मुनि कहते हैं, हे देव देव, हे देवों के देव, आदि ब्रह्मा, आदि जीव ब्रह्मा, उनको नमस्कार करते हैं। इस तो सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को भी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। तो गुरु और ब्रह्मा के स्थान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी भी गुरु है, हमारी परंपरा के आदि गुरु है। आदि गुरु वैसे भगवान होते हैं, लेकिन इस परंपरा के मूल गुरु ब्रह्मा है, तो हमारे गुरु भी ब्रह्मा जी समान ही है, यदि वो ब्रह्मा जी के इस प्रकार से परंपरा को अनुसरण करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।